कल्पना कीजिए दोस्तों, एक तरफ विशाल सेना, तोपें, घोड़े और दूसरी तरफ मुट्ठी भर बहादुर सैनिक। महार सैनिकों ने अपनी बंदूकों से दुश्मन पर गोलीबारी की और पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि महार रेजिमेंट के पक्ष से 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि पेशवा की सेना को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों सैनिक मारे गए। शाम तक पेशवा की सेना भाग खड़ी हुई और महार सेना ने विजय प्राप्त की। ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं थी, ये दलितों की बहादुरी का प्रमाण थी, क्योंकि महार सैनिकों ने ऊपरी जातियों की सेना को हराया। ब्रिटिश ने इस जीत की याद में कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया, जिस पर मारे गए सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। उन नामों में ज्यादातर महार सैनिकों के नाम हैं, जैसे सिद्धनाक महार, जो एक प्रमुख योद्धा थे। ये स्तंभ आज भी खड़ा है और हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। अब सवाल यह है कि इस घटना की खोज में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा? दोस्तों, खोज से मतलब है इसे दलित इतिहास में प्रमुख स्थान देना और इसे एक प्रतीक बनाना। अंबेडकर, जो खुद महार समुदाय से थे, ने इस घटना को भुलाए जाने से बचाया और इसे दलितों के आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ था और वे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। लेकिन 1920 के दशक में, जब वे दलित आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, तब उन्होंने इतिहास की किताबों में छिपी इस घटना को उजागर किया। 1 जनवरी 1927 को लड़ाई की 109वीं वर्षगांठ पर अंबेडकर ने खुद कोरेगांव के विजय स्तंभ का दौरा किया। ये दौरा ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे पहले ये घटना मुख्य रूप से ब्रिटिश इतिहास में दर्ज थी। लेकिन अंबेडकर ने इसे जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दलितों की बहादुरी दर्शाती है, जहां अछूत माने जाने वाले महारों ने ब्राह्मण पेशवा की सेना को हराया। अंबेडकर ने अपने लेखों और भाषणों में इस घटना का जिक्र किया। जैसे उनकी किताब द अनबल्स में उन्होंने ब्रिटिश राज को पैक्स ब्रिटानिका कहा, जो दलितों के लिए कुछ हद तक न्यायपूर्ण था। उन्होंने दलितों को प्रेरित किया कि वे अपने इतिहास से सीखें और संघर्ष करें। अंबेडकर के प्रयासों से ही हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में विजय दिवस मनाया जाने लगा। 1927 से शुरू होकर ये एक बड़ा उत्सव बन गया, जहां लाखों दलित इकट्ठा होते हैं। अंबेडकर ने इसे शौर्य दिवस का नाम दिया और इसे दलितों के एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के मंत्र से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि ये लड़ाई साबित करती है कि दलित भी योद्धा है और उन्हें अपना अधिकार मांगना चाहिए। कुछ स्रोतों में यह भी कहा जाता है कि अंबेडकर से पहले ये परंपरा कमजोर थी, लेकिन उनके दौरे ने इसे पुनर्जीवित किया। हालांकि बाद में 1970 के दशक में हाजी मस्तान जैसे लोग भी इसमें शामिल हुए, लेकिन मूल योगदान अंबेडकर का ही है। अंबेडकर ने इस घटना को दलित आंदोलन का हिस्सा बनाया, जो आज भी जारी है। 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जो इस घटना की संवेदनशीलता दिखाती है, लेकिन अंबेडकर की विरासत इसे जीवित रखती है। दोस्तों, आज भीमा कोरेगांव का महत्व कम नहीं हुआ है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, अंबेडकर की जय जयकार लगाते हैं और अपने पूर्वजों की बहादुरी को याद करते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष में है। अंबेडकर ने इसे खोजा नहीं, बल्कि इसे दलित चेतना का हिस्सा बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सकें। अगर हम अंबेडकर के योगदान को देखें, तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने इस घटना को एक राजनीतिक और सामाजिक हथियार बनाया। उनके बिना शायद ये लड़ाई भुला दी जाती। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो याद रखें कि अंबेडकर की सोच में ऐसी घटनाएं शामिल थी जो समानता की लड़ाई लड़ती है। तो दोस्तों, ये थी भीम कोरेगांव की कहानी और अंबेडकर का योगदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी कोरेगांव विजय स्तंभ देखा है? लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।